आज मैं आपको राजस्थान में मछली पालन की क्या संभावना है इस विषय पर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। और जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है और लगभग 2/3 भाग राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है, जल की उपलब्धता बहुत कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि 4 प्रमुख नदियाँ, जिसके अंदर ये चंबल, घग्गर, माही और लूणी, ये जो नदियाँ हैं विशेषकर राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर, और जो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर है, इससे जो हमारे को जल स्रोत प्राप्त हो रहे हैं नदियों से, तालाबों से, पॉन्ड से, इसके यहाँ पर जो मछली पालन है उसकी संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में मछली पालन को बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया है। तो इस विषय पे मैं आज यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमारे कृषक भाई या और भी कोई जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं मछली पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं, उनका एक स्वरोजगार हो सकता है और स्वावलंबन की ओर वो बढ़ सकते हैं। विशेषकर मैं यहाँ पर उल्लेखित करना चाहूंगा मेजर कार्प्स के बारे में, जैसे लेबियो रोहिटा है, लेबियो कालावासु है, सिरेना मृगेला है। इनको जो आम भाषा के अंदर रोहू, कटला, मृगल इनको बोला जाता है और ये मेजर इंडियन कार्प्स कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ फॉरेन कार्प्स होती हैं जिसके अंदर सिल्वर कार्प है और साइप्रिनस है। ये जितनी भी प्रकार की मछलियां हैं इनका यहाँ पर पालन किया जाता है। और ये जो मछलियां हैं इनकी जो भोजन श्रृंखला होती है वो छोटी होती है, उत्पादकता अधिक होती है। और क्यों हम मछली पालन करें, मैं विशेष तौर पे यहाँ उल्लेखित करना चाहूंगा कि मछली एक ऐसा भोजन है हम लोगों के लिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है और जो इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कमी करते हैं। तो एक बहुत उपयोगी भोजन है। अब अगर हम इसके आर्थिक पक्ष की ओर जाते हैं तो आर्थिक पक्ष के अंदर आप देखिए कि एक मछली पालक लगभग 1000 हेक्टेयर में साल भर में 4 से 5 हजार किलो मछली का पालन कर सकता है और सारे खर्चे निकालकर लगभग आप देखिए कि 1 से 1.25 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकता है। अभी राजस्थान के अंदर लगभग एक जो कृषक है वो 200 के करीब प्रति हेक्टेयर 200 किलोग्राम का उत्पादन करता है, जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम मछली पालन को बढ़ावा दें तो हमारी जो आर्थिक जो किसान भाई हैं, जो मत्स्य पालक हैं, वो आर्थिक सुदृढ़ता की ओर अग्रसर होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो तालाब हैं उनका चयन किया जाता है। ऐसे जल के स्रोत जिसमें 4 से 5 महीने तक कम से कम पानी का ठहराव होता है और साथ में निकासी का भी उसके अंदर कोई द्वार हो, ऐसे तालाब का चयन किया जाता है। लगभग 0.5 से 1 हेक्टेयर का क्षेत्र हो और गहराई लगभग उसके अंदर हो 1 से 2 मीटर की, और उसके अंदर पानी में किसी प्रकार का जिसको हम कहते हैं कि खरपतवार या वीड्स जिसको हम बोलते हैं उनका बहुत ज्यादा उसके अंदर खेती नहीं हो रही हो या वो बढ़ नहीं रहे हो, ऐसे शुद्ध स्वच्छ जल के तालाब में हम मछली पालन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि तालाब को मेंटेन कैसे किया जाए, रख रखाव कैसे किया जाए। तो उसके अंदर हम पहले तो खाद के तौर पे उसके किनारे किनारे लगभग 500 से 700 किलो गोबर 5 से 7 किश्तों में डाल सकते हैं। और इसके अलावा उर्वरक जैसे यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट है, वो भी डालना जरूरी होता है। एक बात मैं विशेष रूप से यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पानी की जो एल्कलिनिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, यानी जो एल्कलाइन मीडियम है पानी का वो बना रहे। तो उस एल्कलाइन मीडियम के लिए हम उसके अंदर लगभग 200 से 300 किलो का चूना 3 से 5 बार में हम डालते हैं। इस प्रकार से हम तालाब की जो है वो रख रखाव हम कर पाते हैं। और फिर जो मछलियां होती हैं, मैंने आपको पहले बताया मेजर इंडियन कार्प्स है, फॉरेन कार्प्स हैं। ये जो कार्प्स हैं इनमें अलग अलग अवस्थाओं में हम इनको पालन करते हैं। सबसे पहले एक नर्सरी पॉन्ड बनाया जाता है जिसके अंदर हम प्राकृतिक जल स्रोतों से जो मछली का फ्राई होता है, जो अंडे से फ्राई जिसको कहते हैं विकसित होता है, उसको लाकर हम रखते हैं और लगभग 2 से 3 हफ्ते के अंदर
ये डिपेंड करता है किस प्रकार की आपने मछली की जो प्रजाति है, स्पीशीज ली है। तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसके अंदर जो फ्राई है वो फिंगरलिंग्स में डेवलप होती है। फिंगरलिंग्स को हम आम भाषा में पौना कहते हैं। तो ये जो पौना है फिर 3 हफ्ते के अंदर एक वयस्क मछली जो कि लगभग 1 मीटर तक भी विकसित हो सकती है और उसका वजन 1 किलो 2 किलो तक भी जा सकता है, जैसे कि प्रजाति मछली की जिस कार्प की हम उस समय पालन कर रहे हैं, वो उसका एक बड़ा अच्छा उत्पादन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो हम मछलियां इसके अंदर पाल रहे हैं ये 2 प्रकार से होती हैं। एक तो होती है मोनोकल्चर और एक पॉलीकल्चर। देखिए मोनोकल्चर में यदि हम देखते हैं तो एक ही प्रकार की मछली होती है, एक ही प्रजाति की, और पॉलीकल्चर में एक से ज्यादा प्रकार की मछलियों का पालन किया जाता है। तो जो मोनोकल्चर है वो अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो इतना ज्यादा सफल नहीं रह पाई है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसके अंदर इतना ज्यादा उत्पादन क्षमता नहीं होती है और किसान को मंडी में भी इतना लाभ नहीं देती है। यदि हम पॉलीकल्चर इसमें विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को एक साथ पालन करते हैं तो वो जो प्रजातियां हैं वो सब एक साथ उसके अंदर उनका पालन हो सकता है और पॉलीकल्चर के अंदर जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। इसके साथ के अंदर जो मंडी के अंदर आर्थिक लाभ है वो भी बढ़ जाता है। तो विशेषज्ञों की राय ये है कि एक किसान एक तालाब के अंदर जितने भी हेक्टेयर क्षेत्र में वो ले रहा है, पॉलीकल्चर को ही अगर वो अपनाता है तो वो उसके लिए लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जो सरकारी क्षेत्र की बात अगर हम करें कि किस प्रकार से किसी भी मत्स्य पालक को विशेषज्ञ सलाह लेनी है या विशेषज्ञ उसको सहायता चाहिए या सरकारी सहायता चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं जो मछली पालन विभाग है 1982 से पहले पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता था, लेकिन 1982 से इस विभाग को और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक मछली पालन विभाग को अलग कर दिया जो कि मत्स्य पालन विभाग है, और 1982 से ये एक अलग विभाग बन गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में लगभग 28 हैचरीज हैं और 5 हैचरीज और हैं, जैसे कि उदयपुर के अंदर जो फिशरीज कॉलेज है और भी अलग जगह जगह राजस्थान के अंदर है, कोटा में है, ये हैचरीज हैं। यहाँ से किसान वहां पर फिंगरलिंग्स की प्राप्ति कर सकते हैं, सीड्स की प्राप्ति कर सकते हैं, विशेषज्ञ सलाह ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको उदयपुर का एक उदाहरण देता हूं। जो झाड़ौल पंचायत समिति है वहां पर अभी 2 महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं जिनको रिवॉल्विंग फंड दिया गया है, और ये जो 2 महिला सहायता समूह है इनमें एक विजयलक्ष्मी सहायता समूह है और एक आशापुर सहायता समूह है। तो ये 2 सहायता समूह बहुत अच्छा इसके अंदर कार्य कर रहे हैं और लगभग प्रति वर्ष ये कई हजार रुपए का ये शुद्ध लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं कि झींगा पालन। देखिए झींगा जो होती है बेसिकली मछली नहीं होती है अगर प्राणी शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन इसका जो पौष्टिक महत्व है, पौष्टिक आहार के दृष्टि से महत्व है और मछली पालन की दृष्टि से महत्व है, वो लगभग ऐसा ही है जैसा कि मछली पालन का है। तो झींगा पालन का व्यवसाय भी बांसवाड़ा में किया जा रहा है और भी जगह राजस्थान में किया जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना कि एक मछली पालन का। तो मैं हमारे कृषक भाइयों को, मछली पालकों को राय दूंगा कि मछली पालन के साथ साथ यदि वे झींगा पालन को भी अपनाए तो वो उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। राजस्थान के संदर्भ में जैसा कि यहाँ पर मालूम है कि लगभग 4 बड़ी नदियां और लगभग 7000 छोटी बड़ी नदियां इनसे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा एक सेमग्रस्त इलाके की समस्या है जिसको हम अंग्रेजी में वाटर लॉगिंग की समस्या कहते हैं। यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है और भी जो बड़ी नहर है, बेसिकली तो ये इंदिरा गांधी नहर की ज्यादा समस्या है। ये ऊंचे स्थल पर बनाई जाती है और इन ऊंचे स्थल से बाद में पानी बहकर नीचे की ओर आता है। जब ये पानी नीचे की ओर आता है तो ये जम जाता है, जिप्सम होती है, सॉल्ट्स होते हैं और ये पानी कृषि योग्य नहीं रहता है। तो इस समस्या को किस प्रकार से निदान किया जाए, विशेषज्ञों ने इसके ऊपर अनुसंधान किया और ये पाया कि यदि इस पानी के अंदर किसी प्रकार की मछली पालन किया जाए तो ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है इससे काफी हद तक निजात पाई जा सकती है और आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा ये जो वाटर लॉगिंग है, सेमग्रस्त इलाके हैं, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि कुछ वेराइटीज होती हैं मछलियों की, जैसे कि
सिल्वर स्पॉट है या मलट वैरायटी की मछलियां हैं या टाइगर झींगा है, इस प्रकार की कुछ विशेष मछलियां हैं जो खारे पानी के अंदर भी पनप जाती है। इस प्रकार की मछलियों का यदि सेमग्रस्त इलाके के अंदर पालन किया जाए तो काफी आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ साथ जो वाटर लॉगिंग की समस्या है इसका भी हम हल निकाल सकते हैं।